गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड डिक्टेशन जोन। आज मैं आपको यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट से रिलेटेड एक लीगल मैटर डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति में बोलूँगा। अगर आपने हमारे चैनल में जाकर अभी तक लीगल वर्डों की प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप जाकर वहाँ पर लीगल वर्डों के प्लेलिस्ट में जाकर आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए, ये जो स्पीच है आपकी 80 शब्द प्रति मिनट गति से होगी, आराम आराम से, बिल्कुल धीमे धीमे से। वर्ड थोड़े से कठिन है लेकिन सारे वर्ड आपको, जो वर्ड की प्रैक्टिस है हाईकोर्ट से रिलेटेड, उसमें आपको करा दी गई है। तो ये डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। इस याचिका में आरोपित ट्रायल कोर्ट का आदेश है जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर एक आवेदन पर ट्रायल कोर्ट ने 1700 से सम्मानित किया क्योंकि आवेदन में रख रखाव में समायोज्य आवेदन की तारीख से प्रतिवादी को अंतरिम रख रखाव यदि कोई हो, दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कार्रवाई की धारा 125 के तहत कार्रवाई में याचिका के पक्ष में दिल्ली में शादी की गई थी। पार्टियों के याचिकाकर्ता में से एक पुरुष बच्चे अर्थात गौरव का जन्म 24 जनवरी 1998 को हुआ था, जो याचिकाकर्ता की हिरासत में है जब पार्टियों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप अपराधी के साथ साथ नागरिक मुकदमेबाजी भी हुई जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर तलाक याचिका सहित पक्ष विपक्ष शामिल थे। याचिकाकर्ता द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दायर करने से पहले तथापि उक्त याचिकाकर्ता द्वारा लड़ी गई थी और इसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसा लगता है कि पहले भी प्रतिवादी ने एक याचिका दायर की थी लेकिन उसने वही वापस ले ली थी। उसने एक और याचिका दायर की और अंतरिम रख रखाव के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के खिलाफ पुनर्निरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई। उसने अपनी संशोधन याचिका खो दी। याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी कार्यवाही लंबित है। यह याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता मानसिक रोग का मरीज है और उसका इलाज चल रहा है। वह कुछ भी कमाने में असमर्थ है और अपने परिवार के सदस्यों की दया पर जी रहा है। वह एक मधुमेह रोगी भी है जिसके एक पैर में बीमारी है और उसका बायां अंग पहले ही विच्छिन्न हो चुका है। हालांकि ट्रायल कोर्ट यह विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता उपरोक्त बीमारियों से पीड़ित है। अदालत यह विचार करने में भी विफल रही कि याचिकाकर्ता के बेटे की एक आंख पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और वह दोनों कानों से नहीं सुन सकता है और यह याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य हैं जिन्हें उसके इलाज पर पैसा
खर्च करना है। अदालत उस प्रतिवादी पर विचार करने में विफल रही जो स्नातक हैं, लाभ के लिए काम कर रहा है और उसके जीवित रहने के लिए उसकी स्वतंत्र आय है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को 1700 रुपये प्रति माह का रखरखाव प्रदान करते हुए नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 के तहत दर्ज याचिकाकर्ता के बयान पर ठीक से विचार नहीं किया। प्रतिवादी के लिए सीधा वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता संयुक्त परिवार के व्यवसाय में अपने भाइयों के साथ काम कर रहा है और अदालत द्वारा आदेश के अनुसार पत्नी को रखरखाव प्रदान करने के लिए पर्याप्त आय है। उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता ने यह बताने के लिए कोई दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं रखा है कि वह हाइपोमेनिया का मरीज है। इन परिस्थितियों में प्रतिवादी ने वकील ने प्रार्थना की है कि याचिका में कोई गुण नहीं है। तर्कों के दौरान याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता वर्ष 1986 में भी पीड़ित था जब उसने प्रतिवादी से शादी की थी, जब यह सवाल किया गया कि वह अपने भाइयों के साथ विनिर्माण आदि के पारिवारिक व्यवसाय में काम कर रहा था। अपनी पूरी मानसिक बीमारी के साथ, जैसा कि इस अदालत के सामने पेश किया जा रहा है, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से शादी की, 3 साल तक उसके साथ रहा, सहपति के साथ रहा, उसका और एक बेटे का आशीर्वाद था कि इन परिस्थितियों में वह अविश्वसनीय हो जाता है कि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से फिट नहीं था या अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं था। पार्टियों के डेडलॉक से पैदा हुए बेटे की उम्र लगभग 21 साल है। याचिकाकर्ता ने किसी भी अस्पताल या किसी भी निजी डॉक्टर के किसी भी दस्तावेज को प्राइमरी फेशियल दिखाने के लिए रिकॉर्ड में नहीं रखा है कि उसकी शादी से पहले वह पीड़ित था और शादी के कुछ समय बाद रोग की तीव्रता और बढ़ गई है। स्टॉप। तो आपकी यह जो डिक्टेशन थी ये आपकी पूरी हो गई और आशा करते हैं आपने अच्छी तरीके से लिखा होगा, अच्छी सब गति में है। अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आई हो और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।